Hello guys, welcome to the first video of this course guys। और इंग्लिश में स्टार्ट किया है बट हिंदी का कोर्स है। और सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, राइट। और जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है एटलीस्ट मार्केट को समझना कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, मार्केट की मूवमेंट किस प्रकार से रहती है। हमेशा एक जैसी मूवमेंट रहती है गाइस, कभी भी चेंज नहीं आता है मार्केट में। जब भी इम्पल्सिव वेव चलेगी तो करेक्टिव वेव आनी ही है, और जब भी एक करेक्शन है मार्केट में तो एक इम्पल्सिव वेव आनी ही है। दिस इज़ द ट्रूथ ब्रोस, ठीक है। और सबसे बड़ा काम हमारा यही होता है कि आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में करेक्टिव वेव है चली हुई या फिर एक इम्पल्सिव वेव चली हुई है, ठीक है। So today's topic is structure of the market, right guys। शुरू करेंगे हम। सबसे पहले बेसिक चीज़ें ही है गाइज। अब पता नहीं शायद मुझे बेसिक लगती है या ये बेसिक ही है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर होता कैसा है मार्केट का। जो भी है मैं शुरू से समझाऊंगा इस कोर्स में, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि कोर्स कितने दिन का है। भाई देखो, मैंने आप लोगों को लाइफ टाइम वैलिडिटी दी हुई है इस कोर्स में, और मैं इस कोर्स में अंत तक मैं वैल्यूएबल कंटेंट डालता रहूँगा जब तक भी मैं जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों के साथ में। और आप लोगों के साथ में साल 1.5 साल हूँ मैं जुड़ा हुआ, तो मैं डालता रहूँगा वैल्यूएबल कंटेंट। रही बात जो मेन टॉपिक कोर्स की, वो मैं 1 महीने के अंदर मैं ख़त्म कर दूँगा। बट फिर भी देखिए, लाइव क्लासेस नहीं है और मैं आप लोगों के डाउट्स को इजीली मैं समझता हूँ कि कहाँ पर किसको क्या दिक्कत आएगी, ठीक है ब्रो। तो घबराना नहीं है, ठीक है। और होपफुली वी कैन मेक इट, ठीक है। हम इस बार करेंगे ही करेंगे, अच्छे से हम कर लेंगे, ठीक है। हो जाएगा हमसे ये सब कुछ इजीली, ओके। सो गाइज, जो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट है उसमें या तो एक अप ट्रेंड होता है या एक डाउन ट्रेंड होता है गाइज, ठीक है। जो अप ट्रेंड होगा वो हमेशा कुछ इस प्रकार से होगा। ये कैसे होगा, एक सेकंड ज़रा मेरे को समझने भी दो कि ये किस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पर। जो अप ट्रेंड होगा वो हमेशा ही कुछ इस प्रकार से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। करेक्शन भी होगी मार्केट में, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर की ओर ही जाएगी। मतलब इतना इजी नहीं होता है कि वो यहाँ से गए ऊपर और फिर वो नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इतना इजी भी नहीं होता है जिस प्रकार से लोग बोलते हैं। लेकिन बात यही है ब्रोस कि अल्टीमेटली वो दिखता इसी प्रकार से है कि पहले वो ऊपर गए, फिर नीचे आए। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर से नीचे आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो दोबारा से गए ऊपर की ओर और फिर और ऊपर चले गए, फिर वो नीचे आए। हो सकता है इस बार डायरेक्टली ऊपर चले गए, हो सकता है इस बार नीचे आए, फिर वो नीचे आए, फिर वो नीचे आए, फिर वो ऊपर गए, फिर वो नीचे आए, फिर वो ऊपर गए। तो ये एक अप ट्रेंड है, बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस, ठीक है। सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट होगा जहां से वो स्टार्ट होगा, ठीक है। वो जितना मर्जी ऊपर जाए, लेकिन उसके बाद जब वो उसने एक और बॉटम लगाया और उसके बाद दोबारा से उसने एक और हाई पॉइंट पे पहुंचा, जब मान लो कि इसके ऊपर जब वो पहुंच गया इधर, तो ये एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है अभी इस पॉइंट पर, ठीक है। सो नाउ द मार्केट इज इन अप ट्रेंड, ठीक है। हमें यह समझना है कि जैसे ही इस पॉइंट को हायर हाई बोलते हैं ब्रोस, ठीक है। जब हाई के ऊपर हाई लगे तो हम इस वाले पॉइंट को हायर हाई कहेंगे। दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट टिल नाउ, और इसके ऊपर यहां पर एक हाई लग चुका है, तो ये वाला पॉइंट आपका एक हायर हाई बन गया है। और जहां से वो हाई लगना शुरू हुआ उस पॉइंट को हम एक हायर लो कहते हैं, ठीक है। दिस इज सिंपल ब्रोस, ठीक है।
दिस इज सिंपल, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, पहले से आता ही होगा इतना, ठीक है। तो फिर वो वापस से ऊपर गए, फिर वो नीचे आए, फिर वो वापस से ऊपर गए, तो ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, राइट, और ये भी हायर हाई है, ठीक है। हमें इसी प्रकार से समझना है कि ये मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, यहां तक ये मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। लेकिन अब बात ऐसी है कि जब ये यहां से नीचे की ओर आ रहे हैं इस प्रकार से, तो कौन सा ट्रेंड है ब्रोस? देखो, जब हम बाइनरी ऑप्शन करते हैं तो ये वाला लेग जो है आपका, ये एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, अभी पहले इसको क्लियर करता हूं मैं। एक अप ट्रेंड इस प्रकार से जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। दिस इज सिंपल नाउ कि ये एक अप ट्रेंड है, हायर, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, ये हायर पॉइंट है। अब जा कर के ये आपका हायर लो बना है, और ये वाला पॉइंट आपका हायर हाई बन गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जब एक इस वाले लो के नीचे आए बगैर मार्केट दोबारा से इस वाले पॉइंट के ऊपर चली जाए, तो ये वाला पॉइंट हायर लो बन जाएगा। जब ये ऊपर से नीचे की ओर आए और इस पॉइंट को टच करके या बिना टच करे दोबारा से ऊपर की ओर चले जाएं, तो ये वाला पॉइंट आपका हायर लो पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। टच से मतलब है कि विक, इवन अ विक, अगर एक विक ने भी छुआ है तो जो विक होगी उसका जो टिप होगी, विक की टिप होगी, वो आपका हायर लो पॉइंट बनता है, ठीक है। अभी जो कुछ अभी मैं पहले कह रहा था कि मार्केट कुछ ऐसे गई, फिर इस बार ये ऐसे आए, ऐसे आए, और ये आपका हायर लो पॉइंट था। तो अभी जब मार्केट यहाँ पर है अभी, तो मार्केट में एक अप ट्रेंड ही है, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका हायर लो है, राइट। लेकिन जैसे ही इसके नीचे मार्केट आती है तो ये ट्रेंड चेंज हो जाता है ब्रोस, ठीक है, क्योंकि हायर लो का ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। सो नाउ द ट्रेंड इज योर डाउन ट्रेंड, जब मार्केट अभी यहां पर है, ठीक है। बात ऐसी है कि इसके बावजूद मार्केट ऊपर की ओर चली जाती है और इसके ऊपर एक और हाई लग जाता है, ठीक है। तो तभी ये मार्केट वापस से अपने अप ट्रेंड में शामिल हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे दी गई है। क्लोजिंग होना अनिवार्य है गाइस, क्लोजिंग होना अनिवार्य है, तभी हम उसे अप ट्रेंड कहेंगे, ठीक है। अदरवाइज जब मार्केट यहां पर है तो मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यहां पर वो ब्रेकआउट हुआ था ना, तो इसलिए यहां पर मार्केट है तो डाउन ट्रेंड है। बेशक वो ऊपर की ओर जा रहे हैं, वो डाउन ट्रेंड है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देंगे वो, तब तक ये एक डाउन ट्रेंड ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही क्लोजिंग हुई तो मार्केट में वापस से ये जो प्रीवियस ट्रेंड था आपका, ये कंटिन्यू हो गया है। और जब ये कंटिन्यू हुआ तो डैट मीन्स कि ये वाला हायर लो अब जीवित नहीं बचा। अब ये वाला जीवित नहीं बचा तो उसका मतलब है अब ये वाला आपका हायर लो है, ठीक है। ये वाला क्यों नहीं बचा? क्योंकि इसका तो ब्रेकआउट हो चुका था। इसका जब ब्रेकआउट हो गया, मार्केट इसके नीचे आ करके वापस से ऊपर जा करके हाई लगाया है, ये वाला खत्म हो गया है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, समझ रहे हो? तो फिर क्या ये वाला क्या जीवित है?
ये वाला एब्सोल्युटली अभी जीवित है, यानी ये अभी काम कर सकता है, करेगा, राइट। ठीक है, तो ये वाला भी हायर लो है, यानी बाकी सारे तो रहेंगे जीवित क्योंकि उसे तो नहीं छुआ गया है ब्रोज, समझ रहे हो। लेकिन जो ये वाला था जिसका ब्रेकआउट हुआ था, उसका रोल अब इस साइड नहीं रहेगा अगर मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आती है। ठीक है, अगर ऊपर से मार्केट अभी नीचे की ओर आ जाए तो इस वाले का कोई रोल नहीं है, जो ये इसका ब्रेकआउट हो चुका था, इसका कोई भी रोल नहीं बचा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, मार्केट जब यहां से वो ऊपर की ओर जा रही है, तो मार्केट जब यहां पर है तो वो ट्रेंड डाउनवर्ड है क्योंकि इस हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है। जब मार्केट यहां है स्टिल वो डाउनवर्ड है। जब ब्रेकआउट हुआ उसका, ऊपर क्लोजिंग दी गई, नाउ द ट्रेंड इज योर अप ट्रेंड, तभी वो एक अप ट्रेंड रहेगा। ठीक है, अगर इसका कभी ब्रेकआउट होता ही नहीं तो ये मार्केट हमेशा ही एक अप ट्रेंड में ही रहती। ठीक है, और गाइज इसी चीज को जो एसएमसी बोलते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है, उसमें बोलते हैं कि ये एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है। एब्सोल्युटली लिक्विडिटीज तो होगी ही वहां पर, क्योंकि यहां से बायर्स आए थे और ऑल द वे वो यहां तक गए हैं, यानी यहां पर जिसने बाय किया है उनके स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट के नीचे होते हैं। जब फॉरेक्स भी करते हैं हम लोग गाइस, तो अगर बाई चांस हमने कुछ भी देखा यहाँ पर कि एक मॉर्निंग स्टार है और हमने मॉर्निंग स्टार से एक ट्रेड ली कि मार्केट तो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, इस मॉर्निंग स्टार से रिएक्शन आ रहा था, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा था इस वाले मॉर्निंग स्टार से, तो हमने यहाँ से एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की थी। वाह जी वाह, वाह वाह जी वाह, हम तो खुश हो गए, हमें प्रॉफिट हो गया, राइट, जब फॉरेक्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम खुश हो रहे थे तो हमने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ था, वो था यहाँ पर कहीं पर नीचे, राइट। तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉसेस थे, तो मार्केट इसे लिक्विडिटी लेने कई बार आ जाती है ब्रोज। ठीक है, कई बार आती है कि जिसने भी यहां पर ट्रेड की थी और जिसने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, उनको इस ट्रेड से निकालने के लिए उनके स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है, समझ रहे हो। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। लिक्विडिटी होती क्या है, जहां पर फॉरेक्स मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस लगे हुए होते हैं। जहां पर स्टॉप लॉसेस एक्चुअली है क्या गाइस, पहले आप लोग समझिए कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। गाइस फॉरेक्स मार्केट वो मार्केट है जो एक्चुअली ट्रेडर्स रन कर रहे हैं, ठीक है, और बाइनरी ऑप्शन में तुक्केबाजी हो रही है, मतलब जो ट्रेडर्स कर रहे हैं हम उसे प्रिडिक्ट करते हैं बाइनरी ऑप्शंस में कि अभी ट्रेडर्स ने यहां से कॉल के लिए वो ट्रेड्स कर रहे होंगे, हम ये अनुमान लगा करके यहां पर ट्रेडिंग करते हैं बाइनरी ऑप्शन में। फॉरेक्स इज अ रियल ट्रेडिंग, राइट। आप वहां पर खरीद और बेच करते हैं, ठीक है, आप वहां पे खरीदते हैं, शेयर्स बोल सकते हैं या लॉट्स बोल सकते हैं, जो भी, ठीक है, स्टॉक्स, और बेचते भी हैं, ठीक है। एक बात याद रखनी है हमेशा, फॉरेक्स मार्केट वो है जहां पर जब तक कोई बेचेगा नहीं तब तक कोई खरीद नहीं सकता, यानी हर एक चीज डिफाइंड है उधर। 100 शेयर्स हैं, अगर किसी को एक शेयर बेचना है तो एक खरीदार भी तो चाहिए ना। जब 100 में से एक बंदा बेचेगा तो एक खरीद लेगा। अब कितने बचे टोटल भाई, 100 के 100 ही हैं, क्योंकि सिर्फ खरीदार चेंज हुआ है, ठीक है। यही प्रिंसिपल है फॉरेक्स मार्केट का, ठीक है। वो लिमिटेड है, शेयर्स वगैरह सब कुछ डिफाइंड है कि इतने हैं जी। इसीलिए जो स्टॉप लॉस है, अब समझना बात को, मैंने ये बात क्यों समझाई आपको, जो स्टॉप लॉसेस हैं दैट मीन्स कि इधर जिसने यहां से खरीदा था अपने 100 शेयर को, उसका यहां पे सेल ऑर्डर है। अगर यहां पर उसने खरीदा है, यहां आएगा तो वो उसके सेल ऑर्डर्स है, और सेल ऑर्डर्स
जब यहां पर है, जब वो फिर फुलफिल होंगे तो कोई तो खरीदेगा ना, तभी तो वो फुलफिल होंगे। और जब कोई खरीदेगा तभी तो मार्केट यहां से वापस से ऊपर की ओर जाती है। समझ रहे हो? समझो, ठीक है। जब कोई किसी चीज को बेचने के लिए इस प्राइस पर तैयार है, जिस चीज का प्राइस इतना हाई था, जब उसका प्राइस इतना लो मिल रहा है, तो डेफिनेटली लोग बाय करेंगे ना यार, डेफिनेटली। ठीक है। आप लोगों के पास शायद एप्पल का फ़ोन तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी एप्लीकेशन ही एंड्रॉयड की है। ओके, सो आप लोगों के पास सैमसंग अल्ट्रा S24 है, ठीक है। वो भाई उसका प्राइस दे रहे हैं ये 1.5 लाख रुपए यहाँ पर, ठीक है, टॉप पे। भाई वो नीचे गिर गया और वो आ गया 1,20,000 रुपये, ठीक है भाई। और मार्केट में वो रिजेक्शंस आ रही है, ठीक है। क्यों आ रही है? क्योंकि लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं 1,20,000 रुपये की, भाई लाओ जी लाओ भाई, 30,000 का हमें हमारी जेब से पैसा नहीं जा रहे हैं, 30,000 रुपये तो हम खरीदना चाहेंगे। यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है, राइट। डेफिनेटली लोगों को उकसाया जाता है टू बाय दिस स्टॉक और सैमसंग S24 अल्ट्रा, राइट। तो यहां पर वो रिजेक्शंस आ रही है, यानी जैसे ही प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है, बायर्स बोलते हैं लाओ जी लाओ लाओ लाओ, हमें दे दो, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही उकसाया जाता है, राइट, तो सेलर्स जो होते हैं वो अपना प्राइस कम करने लगते हैं। यानी वो 1,00,000 जैसे 20,000 था, अब वो 1,25,000 बोलेंगे जी, 1,25,000। अब लोगों को लगता है यार कहीं वापस से 1.5 लाख ना पहुंच जाए, इससे पहले कि खरीद लो, राइट। तो वो अगेन बाय करते हैं। जब बाय करेंगे तो डेफिनेटली प्राइस ऊपर ही जाएगा ना, क्योंकि सेलर्स कहते हैं ना कि यहां पर इस पॉइंट पर कोई भी सेलर इंटरेस्टेड नहीं है बेचने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि हमने उकसा दिया है बायर्स को, अब वापस से वो लोग यहां पर परचेजिंग करेंगे, ठीक है। तो 1,30,000 पहुंच गया जी प्राइस, और लोगों को लग रहा है कि यार ये तो 1.5 लाख था कभी, और अभी भी 1,30,000 मिल रहा है। अभी ये क्या है, बिग बिलियन डेज है जी, ये दिवाली सेल्स है, राइट। तो वैसे ही वापस से प्राइस फिर ऊपर की ओर जाता है और अल्टीमेटली उसके भी ऊपर चला जाता है, राइट। तो समझना कि ये यहां पर लिक्विडिटी का क्या खेल होता है, ठीक है। मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को कहा था कि जब मार्केट यहां पर है तो स्टिल मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, राइट। ऐसा इसलिए कहा था आप लोगों को ताकि आप लोग समझें कि इस हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं, मेरे को यहां पे रब करने दो, ठीक है। अब देखो कि ओके, पहले तो ग्रीन में वो बायर्स का बनाऊंगा, जैसे कि वो बायर्स थे, ठीक है। अब ये जब ऊपर से नीचे की ओर आए तो कुछ इस प्रकार से आए थे और इन्होंने इस पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया था, राइट। और अब जब ये ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इन्होंने इस प्लेस का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। जब मार्केट में इस पॉइंट का ब्रेकआउट हो जाए, हायर लो पॉइंट का, राइट, तो मैंने कहा था कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में, अगर यहां पर है, ठीक है। अगर यहां पर है तो नहीं ब्रोस, क्यों? क्योंकि जैसे ही इस प्लेस का ब्रेकआउट हो हायर लो पॉइंट का, तो उसका मतलब है ये सारे पॉइंट्स आपके लोअर हाई बन गए। और लोअर हाई क्या होते हैं? लोअर हाई एक डाउन ट्रेंड की पहचान होती है। ये लोअर हाई LH, ठीक है, ये भी लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है, ठीक है। तो जब ये बायर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं तो इन्होंने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया ना,
दिस इंडिकेट्स कि जो यहां पर इस हायर लो का ब्रेकआउट हुआ था वो सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग थी, या फिर वो लिक्विडिटी लेने आए थे। इस प्रीवियस अप ट्रेंड में ये सिर्फ लिक्विडिटी लेने ही आए थे। ये कब पता चला? जब वापस से इस वाले आपके लोअर हाई का जब वापस से ब्रेकआउट बायर्स ने किया। सो दैट इंडिकेट्स कि मार्केट अब कहां जाना चाहती है। मार्केट वापस से अपना प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहती है। हो सकता है वापस से वो नीचे आए, यहां पर हो सकता है यहां पर आए, ठीक है। लेकिन दोबारा से अगर रिजेक्शन आए, अगर आप फॉरेक्स मार्केट भी कर रहे हैं, देन गो फॉर अ कॉल ऑप्शन फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि मार्केट में जो प्रीवियस ट्रेंड था उसके ऊपर हाई लगाने के लिए वो जा रहे हैं ब्रोस, ठीक है। तब सिर्फ हमें कॉल ऑप्शंस के बारे में सोचना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये वाला लोअर हाई का ब्रेकआउट होना जरूरी है। ये लोअर हाई कब बनेगा? जब हायर लो का ब्रेकआउट होगा, ये तभी आपका लोअर हाई बनेगा, ये वाला पॉइंट। अदरवाइज ये कोई भी लोअर हाई नहीं है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं गाइस, ठीक है। आज है तो सैटरडे, ठीक है, बट स्टिल लेट्स गो ब्रोस। अब देखते हैं कि चार्ट पे क्या होगा। ओके, तो अभी देखते हैं, होपफुली दिख रहा होगा आप लोगों को। तो ये आपका यूरो जीबीपी का चार्ट है, ठीक है। अभी इसको अज्यूम करते हैं, यहां से देखते हैं कि यहां से हो क्या रहा है, ठीक है। यहां से मार्केट नीचे की ओर आई, यहां तक आई, यहां से ऊपर गई, फिर वापस से नीचे की ओर आई, राइट। फिर वो ऊपर की ओर गए, फिर वापस से वो नीचे की ओर आए, राइट। इस पॉइंट तक आए, ठीक है। ट्रेंड कौन सा है? इस लो के नीचे क्लोजिंग दी गई है इधर, तो ये डाउन ट्रेंड है। इस लो के नीचे यहां पर क्लोजिंग दी गई है, तो ये डाउन ट्रेंड है, समझ रहे हो। और अब मैंने कहा था आप लोगों को कि लिक्विडिटी कहां पर होती है। लिक्विडिटी क्यों की जाती है? वो उकसाने के लिए कि आ जाओ भाई, बेच लो, अपना माल बेच लो, राइट। उसको लिए जाता है, ठीक है। तो लिक्विडिटी लोअर हाई पर है, इस वाले लोअर हाई पर, ये लोअर हाई है, ठीक है। ये मार्केट गई ऊपर और लोअर हाई के ऊपर उन्होंने बेशक ये ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट किया, तो यहां पर वो लिक्विडिटीज ली गई मार्केट में। अब ये ब्रेकआउट हुआ है, कौन सा ट्रेंड बना? ये एक अप ट्रेंड बना। अब हायर लो कहां पर बना? हायर लो ये वाला पॉइंट है। अब जैसे ही इस प्लेस का ब्रेकआउट होगा, हायर लो ये क्यों बना? क्योंकि इस लोअर हाई का ब्रेकआउट जब हुआ तो ये ट्रेंड आपका एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अब जब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, मार्केट नीचे आई, वापस से ऊपर गई, लेकिन इस बार इस हाई के ऊपर हाई वो नहीं लगा पाए। डेट मीन्स मार्केट में कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ कैसी गड़बड़? भाई मार्केट में एम पैटर्न की शुरुआत हुई, विच इंडिकेट्स जो प्रीवियस आपका ट्रेंड है चला हुआ वो कंटिन्यू हो सकता है, राइट। वो कंटिन्यू हो सकता है। एम पैटर्न आगे सीखेंगे हम, राइट। बट स्टिल डबल टॉप बोलते हैं उसे। जब वो बने तो मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। रिमेंबर दिस पॉइंट। अभी आप देख सकते हैं ध्यान से, ये देखो, ये एम पैटर्न बना, ये डबल टॉप कहां बना? उस लोअर हाई की लिक्विडिटी ले करके वो वापस से एक और हाई नहीं लगा पाए इस प्लेस के ऊपर। वो आए नीचे, नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, वापस से वो ऊपर गए, लेकिन हमें क्या पता है भाई, डबल टॉप बना है, यानी प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये यहां से जा करके ऊपर हाई लगा दे। और ऐसा क्यों? क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड में एम पैटर्न ने हमें बताया है कि ये प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी मार्केट ये जो गई है, ये कहां गई है? ये गई है दोबारा से लिक्विडिटी लेने, क्योंकि जिसने
एम पैटर्न पर ट्रेड की थी, यहां से पुट ऑप्शन की, उसके स्टॉप लॉसेस कहाँ है, इस वाले पॉइंट पर, राइट, इस वाले पॉइंट पर है उसके स्टॉप लॉसेस। तो यहां से लिक्विडिटी ली, अब ये मार्केट नीचे की ओर आई, ये आपका हायर लो पॉइंट बना था, मार्केट ने उसे छुआ, एक ग्रीन कैंडल दी, अगली ने बोला हमें तो नीचे ही जाना है, और उन्होंने वो ब्रेकआउट किया, मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, राइट। इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट में अब इसके नीचे एक और लो लग गया है यहां पर, ठीक है। फिर जैसे ही ग्रीन कैंडल आई, दैट इज योर लोअर हाई, फिर वो नीचे आए, अगेन ऊपर गए, लोअर हाई, अगेन नीचे आए, अगेन ऊपर गए, लेकिन इस प्लेस के अभी तक नीचे नहीं आए हैं, फिर वो वापस से ऊपर गए, दैट मीन्स लोअर हाई की लिक्विडिटी ली गई है। बट ट्रेंड कौन सा है, ये ट्रेंड तो अब अपवर्ड बन गया, अपवर्ड बना, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा वापस से दैट ट्रेंड इज गोइंग टू कंटिन्यू, समझ रहे हो। वैसे ही जैसे ही वो ऊपर गए, ट्रेंड अपवर्ड में चेंज हुआ, दैट मीन्स कि ये वाला पॉइंट आपका हायर लो है, जैसे ही हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल आई, अगली ने बोला वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द ट्रेंड, इस प्लेस के नीचे आकर के उन्होंने लो लगा दिया, राइट। तो इसी प्रकार से हमें समझना है मार्केट को कि मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, राइट। और बस हमें फिर डाउन की ही अपॉर्चुनिटीज लेनी है हमेशा, ठीक है। तो अप ट्रेंड भी देख लेते हैं कहीं पर, ठीक है। ओके, यहां पर भी दिखता है ना अप ट्रेंड, ये देखते हैं, ये देखिए, मार्केट में दो ही ट्रेंड होते हैं, या तो अप या तो डाउन, राइट। ओके, सो यहां से देखिए, यहां से मार्केट ने शुरू किया, ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर वो वापस से ऊपर गए, दैट मीन्स ये ट्रेंड कौन सा है, ये एक अप ट्रेंड है। अब वो नीचे आए, ठीक है, वापस से ऊपर गए, मार्केट में इसके ऊपर हाई वो नहीं लगा पाए, वापस से नीचे आए और फिर जा करके ऊपर हाई लगा दिया, ये वाला पॉइंट हायर लो, ये वाला पॉइंट हायर लो, नीचे आए, फिर से ऊपर गए, हायर लो, नीचे आए हायर लो के पास तक, वापस से ऊपर गए, ये वाला पॉइंट आपका हायर लो, ठीक है, नीचे आए, फिर ऊपर गए, हायर लो, नीचे आए, फिर ऊपर गए, हायर लो, हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, कैंडल रिटेस्ट और नीचे की ओर कंटिन्यूएशन, यानी ट्रेंड कौन सा है, डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है, बाइनरी ऑप्शंस कर रहे हैं हम, डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हायर लो का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। अब जब हायर लो का ब्रेकआउट होगा तो फिर हम डाउनवर्ड ट्रेंड उसे कंसिडर करेंगे, कब तक, जब तक वापस से इस प्लेस का ब्रेकआउट नहीं हो जाए, ठीक है। नहीं हुआ, वो नीचे आए, फिर ऊपर गए, वापस से कंटिन्यूएशन, डाउन ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग, समझ रहे हो। तो डाउन ट्रेंड यहां से चलता रहा, ठीक है, फिर वो ऊपर गए, ऊपर, फिर वो इस प्रकार से, तो ये अब सारे आपके लोअर हाइज हैं, ठीक है, ये लोअर हाइज है, क्यों, क्योंकि हायर लो का ब्रेकआउट हुआ था। तो यहां पर हमें ट्रेड सिर्फ पुट ऑप्शन की करनी थी, कहां से पता चला, जैसे ही इस प्लेस का ब्रेकआउट हुआ वैसे ही पता चल गया कि भाई अब हमें अटके हुए नहीं रहना है कि भाई दिस इज एन अप ट्रेंड, नहीं, वो उसका तो ब्रेकआउट हो गया ना फर्स्ट सपोर्ट का, सो ये ट्रेंड एक डाउनवर्ड है, या यहां पर हमें पुट ऑप्शन की ही ट्रेड करनी थी, वो यहीं पर पता चल गया हमें, राइट। तो इस प्रकार से अब कैसे पता चलेगा कि कब ये ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड में चेंज हो गया है, लेट्स सी गाइस, जैसे ही आपके इस प्लेस का ब्रेकआउट होगा, मार्केट ऊपर गई, फिर वो नीचे आ रहे, कहां आ रहे हैं, इस लो के नीचे लो लगाने के लिए,
वो नहीं लगा पाए, लो क्लोजिंग वो नहीं कर पाए और मार्केट वापस से ऊपर की ओर जाने लगी। अब जब वो नीचे लो नहीं लगा पाए और कैंडल यहां पर ग्रीन बन जाए, कभी भी याद रखना, दिस इज आवर रूल, रूल्स को याद रखना है गाइस। वो नीचे लो नहीं लगा पाए और कैंडल बन जाए ग्रीन, मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है। अब हम सेलर्स के लिए ट्रेड नहीं करेंगे, राइट? अब हम सेलर्स के लिए ट्रेड नहीं कर सकते। कब तक? जब तक क्लियर ना हो। क्लियर कैसे होगा? जब इस प्लेस के नीचे क्लोजिंग कर देंगे तो हमें पता चलेगा भाई डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, हाँ, हमें कॉल की ट्रेड नहीं करनी। लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि मार्केट में एक अप ट्रेंड की शुरुआत पॉसिबल है, क्योंकि प्रीवियस लोवेस्ट पॉइंट पर बायर्स ने अपनी कैंडल क्रिएट की है, यानी दे आर इंटरेस्टेड, राइट? तो अभी मार्केट में जैसे ही इस प्लेस का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में एक ट्रेंड जो होगा वो चेंज हो जाएगा एक कॉल ऑप्शन के लिए। वो हो गया, चेंज हो गया कॉल ऑप्शन के लिए। इस कैंडल ने हमें बता दिया कि अब ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं है, ठीक है, अब ये अप ट्रेंड है हमारा। कब तक रहेगा अप ट्रेंड? जब तक अगर ये यहां पर इस कैंडल ने हमें बताया कि ये ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड है, तो डेट मीन्स कि यहां पर ये सब कुछ आपका एक हायर लोज के रूप में बन चुका है, ठीक है। अब जब इसका ब्रेकआउट होगा तो समझना कि यहां से वापस से एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ये शुरू हुआ था लेकिन सडनली बायर्स आ गए, स्ट्रॉन्ग बायर्स। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि उसके लोअर हाई, इस वाले लेग का जो ये लोअर हाई था, इसका ब्रेकआउट हुआ था। समझ रहे हो? जो नीचे आते हुए उन्होंने लोअर हाइज बनाए थे, जब उसका ब्रेकआउट इन्होंने यहां पर किया था तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए था कि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो सकता है और इसके ऊपर हाई लग सकता है। समझ रहे हो? इसी प्रकार से हम देखेंगे हर एक चीज, ठीक है, मार्केट में, कि जो प्रीवियस ट्रेंड है जो दिख रहा है अच्छे ढंग से, चार्ट हमेशा वही पिक करना है जिस पे ट्रेंड हमें दिख रहा है अच्छे ढंग से, ठीक है। अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है उस चार्ट पे ट्रेड करने की, ठीक है, कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसी प्रकार से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं ब्रोस, ठीक है। मार्केट में लिक्विडिटीज ली जाती है, इसमें कोई भी शक नहीं है भाइयों, ठीक है। यानी हायर लोज और लोअर हाइज के ब्रेकआउट्स होते हैं, क्योंकि उन प्लेसेस के नीचे मार्केट में स्टॉप लॉसेस होते हैं, और स्टॉप लॉसेस की कहानी मैंने अभी आप लोगों को बताई है, राइट? ठीक है, तो गाइज ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट को समझने का, ठीक है। बाकी जगह भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फिलहाल यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर चला हुआ है? यहां से ये ऊपर गए, इसके ऊपर उन्होंने हाई लगा दिया, ठीक है। तो अब ये वाला हायर लो आपका खत्म हो गए हैं, ये वाले हायर लोज अब नहीं बचे। अब मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा बचा है? अब मार्केट का स्ट्रक्चर हमारा ये वाला हो गया है। यहां पर ये यहां से इधर गए थे, यहां आए, फिर यहां से यहां गए हैं, फिर वो नीचे आए हैं और फिर वो ऊपर गए हैं। ये पॉइंट खत्म हो चुके हैं। कौन से? जिसका मैं कलर में डिफरेंट कर रहा हूं, जिसका कलर मैं ग्रीन कर रहा हूं, राइट? ये वाले आपके हायर लोज खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उसके नीचे आकर के लिक्विडिटी ले करके मार्केट ने वापस से एक और हाई के ऊपर हाई लगा दिया है। अब आपका हायर लो कहाँ है? अब आपका हायर लो ये वाला पॉइंट है, ये नहीं है, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है। ये वाला आपका हायर लो नहीं बचा भाइयों, ठीक है। जो अब मार्केट का जो मेजर स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी प्रकार से आपको दिख रहा है। यहाँ पे रब मैं कर लेता हूँ एक बार, वापस से मैं बता देता हूँ। ये है आपका स्ट्रक्चर भाइयों। नाउ दिस इज योर स्ट्रक्चर, राइट? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट किया गया है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में
राइट। तो यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो फिर मार्केट वापस से ऊपर एक और हाई लगा सकती है, ठीक है। ओके, तो इसी प्रकार से हम देखेंगे हर एक जगह पर कि कौन सा स्ट्रक्चर चला हुआ है। यहां पर भी देख लेते हैं। ओके, तो यहां से अगर हम देखें कि सबसे पहले ये तो यहां से इधर आए थे, फिर यहां गए हैं, फिर ये नीचे आए, राइट। तो ये एक डाउन ट्रेंड था हमारा, राइट। तो अभी इस डाउन ट्रेंड में क्या हुआ है, लेट्स सी कि ये वापस से ऊपर की ओर जा रहे थे, फिर ये नीचे आए, नीचे लो नहीं लगा पाए, ठीक है। और ये वापस से अभी ऊपर की ओर इन्होंने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। तो ये ट्रेंड आपका एक अपवर्ड ट्रेंड है। लेकिन हम पता कैसे करें, जल्दी कैसे पता करें कि अब हमें कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड्स करनी है? उसका मैंने सिंपल सा मतलब आप लोगों को बताया है कि जैसे ही इस लो पर आपको ग्रीन कैंडल मिल जाए, समझ जाओ कि मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। और डब्ल्यू पैटर्न का मतलब है कि मार्केट में एक ट्रेंड आपका अपवर्ड ट्रेंड में चेंज हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को समझना है। गाइस, होपफुली आप लोगों को ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा, समझ आया होगा, राइट। आप लोगों का टास्क क्या रहेगा भाइयों, हर रोज चार्ट खोलो, ठीक है, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। एटलीस्ट आइडेंटिफाई करो मार्केट में कि अब कहां जा रही है मार्केट, ठीक है। गाइस, बिलीव मी, अगर आप अपना होमवर्क करते रहेंगे तो मैं निश्चित ही कह सकता हूं कि 30 दिनों बाद या 20-25 दिनों बाद या 20-25 लेक्चर्स के बाद आपकी पूरी जो सोचने की क्षमता है वो बदल जाएगी। चार्ट को देखने की नज़रिया आपका चेंज हो चुका होगा, ठीक है। तो होपफुली आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर क्या हुआ है। पहला टास्क होता है ये, चार्ट खोलते ही पहला टास्क ये होता है हमारा कि ये ट्रेंड कौन सा है आइडेंटिफाई करना। सिंपल ऐसे नहीं देखते कि दिस इज एन अप ट्रेंड, नहीं भाई, आप समझो ना बात को कि कहाँ से क्या क्या हुआ है, ठीक है। और चार्ट हमेशा वो खोलना है जिसपे ट्रेंड के साथ की और अभी मार्केट जा रही है। अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने हाई के ऊपर हाई यहाँ पर लगाया है और उसके बाद अभी मार्केट एक नीचे आई है और वापस से वो हाई नहीं लगा पाए, वापस से वो नीचे आ गए हैं। डैट मीन्स कि अभी ये एक रिट्रेसमेंट फेज है, ठीक है। और ये इस प्रकार से मूव कर रहे हैं ब्रोस, ठीक है, इस प्रकार से ये मूव कर रहे हैं अभी ये करेक्शन फेज में। तो इसमें ट्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं होती हमें, राइट। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को टास्क दूंगा कि जब मार्केट में हमें पता चल जाए कि ये तो एक अप ट्रेंड मार्केट है और मार्केट कहीं यहां कहीं पहुंच जाए, तो हमें क्लियरली पता है कि मार्केट को ऊपर हाई लगाना है। कैसे पता है? क्योंकि इन लोअर हाइज का ब्रेकआउट हुआ था, जो इधर बना था लोअर हाई, राइट, और नीचे डब्ल्यू बना है, तो विच इज इंडिकेटिंग मार्केट एक अप ट्रेंड में जाने की फिराक में है। तो टारगेट क्या होगा? टारगेट ये है भाई। तो जब मार्केट यहां पर है तो फिर हम ट्रेड करेंगे कॉल ऑप्शंस की। कैसे करेंगे ट्रेड? आगे कैंडल स्टिक रिएक्शन में भी सीखेंगे और कैंडल की क्लोजिंग देखना, वो राउंड नंबर्स को देखना, वहाँ पर उनका बिहेवियर देखना, वो रिजेक्शंस देखना, सब कुछ सीखेंगे ब्रोस, ठीक है। आपने बस आइडेंटिफाई करना पहले सीख जाओ कि हमें कब ट्रेड करनी है और कब नहीं करनी। कि मेरे कहने का मतलब है गाइस कि ट्रेंड है मार्केट में या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, ठीक है। तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली एक अप ट्रेंड है लेकिन मार्केट तो नीचे की ओर आ रही है, तो हम ट्रेड क्यों करें? नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये वाला हायर लो है। मार्केट कैन अप्रोच अप टू दिस लेवल, जब वो ऊपर को जा रही होगी तो हम ट्रेड करेंगे ना यहां से, ठीक है गाइस। अब
लोगों को मेरे को अच्छा लगा है, मतलब कि ऐसी शांति चाहिए मुझे क्लास में, तभी मज़ा आता है क्लास में पढ़ाने का। इसीलिए मेरा रिकॉर्डेड रहेगा ये सब कुछ, और साथ में मेरे को लोगों के साथ पर्सनल नहीं होना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये रिकॉर्डेड किया है ब्रोज इस बार। रिकॉर्डेड ऐसा है कि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही आप लोग इसके देख लेंगे, तो अल्टीमेटली एक तरह से लाइव क्लास ही है। बस एक ऐसी क्लास है जिसमें आपके डाउट क्लियर नहीं हुए, ठीक है। डाउट सेशन के बारे में सोचेंगे आगे, बट उम्मीद मत रखना मुझसे कि डाउट सेशन होगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से बातचीत नहीं करनी है। उसका कारण है ब्रोज, ठीक है। मेरे को अल्टीमेटली लोगों से धोखे ही मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि यूट्यूब पे लोग मेरे नाम से भाई क्या क्या अब अपनी दुकानें चलानी शुरू की है, ठीक है। वैसे कल ही मैंने कहीं पढ़ा था कि बाजार में नई मूंगफली आ जाने से बादाम के दाम नहीं घटते। मेरे को अच्छा लगा वो चीज़। चलो ठीक है गाइज, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय गाइज।